एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। अब तुम्हें सवाल में दिया, पहले देखो जो दिया हो सवाल में वो तुम्हें नोट करना है, ठीक है। तुम्हें क्या क्या दिया है, देखो सॉल्यूशन जब करेंगे तो ऐसे करके पहले नंबर तो तुम्हें लिख लेना है कि दिया है, क्या क्या दिया है बताओ। एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि आर जो है वो कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दर्पण अवतल है, अगर अवतल दर्पण है तो ये कैसी होगी वक्रता त्रिज्या, माइनस होगी या नहीं, ठीक। अब तुम्हें क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी ज्ञात करो। फोकस दूरी कितनी होगी ये पूछा गया। अब देखो हमने तुम्हें अभी बताया था कि जब तुम्हें जो सेंटेंस मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो कुछ दिया है वो लिख लो और उसी से रिलेटेड जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वही लगाना है। अब इसमें तुम्हें दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, एक तुम्हें वक्रता त्रिज्या और एक फोकस दूरी, दो ही चीज़ें देगी। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें केवल ये दो ही चीज़ें आती हैं, ऐसा है फार्मूला, वो कौन सा है, फोकस दूरी बराबर r/2, ये वाला फार्मूला था। बस जितनी चीज़ें दी हो उतना ही चीज़ वाला फार्मूला तुम्हें लगा देना, बस उत्तर आ जाएगा। फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में ये संबंध होता है, फोकस बराबर r/2। इसी फार्मूले से हम एक और फार्मूला बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसी के नीचे एक मान के कैंची वाला गुणा कर दीजिए तो 2f बराबर r आ जाता है। जब तुम्हें वक्रता त्रिज्या पूछी हो तो ये लगा दो, जब फोकस दूरी पूछी जाए तो ये फॉर्मूला लगा दो। समझ में आता है, 2f, ठीक है। अब देखो क्या करोगे कि फोकस दूरी पूछी है तो फोकस दूरी वाला फार्मूला लगा दो, r/2 यानी r तुम्हें कितना दिया है, माइनस के 50 सेंटीमीटर बटे 2। तो देखने को मिला तुम्हें यहाँ कितना आया, 25 सेंटीमीटर, कितना आया, -25 सेंटीमीटर। तो जो फोकस दूरी निकल के आई वो 25 सेंटीमीटर निकल के आई है। बात समझ में आ रहा है या नहीं। अब जो माइनस चिन्ह है ये क्या दर्शा रहा है कि दर्पण हमारे पास कैसा है, अवतल, कैसा है, क्योंकि अवतल दर्पण की ही फोकस दूरी माइनस होती है। अगर उत्तल दर्पण होता तो ये जो फोकस दूरी निकली थी कैसी आती, प्लस की। समझ में आता है या नहीं, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन फिर लिखो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उस फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, अब की बार क्वेश्चन में जो दिया है, जो क्वेश्चन पढ़ो उसमें जो जो टर्म आते रहे उनको लिखते रहो, बात खत्म। जैसे तुमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें लिखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी दी गई कितनी है, अरे फोकस दूरी है बेटा, फोकस जिसे एफ कहते हो, फोकस को एफ से डिनोट करते हो, तो एफ बराबर हमारे कितना ये 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो कैसा चिन्ह लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाओगे। समझ में आता है या नहीं। अब आगे पूछा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जरा ऐसा क्वेश्चन एकदम उसमें भी कंफ्यूज हो। अब इन दो में संबंध तो वही वाला होता है ना, एफ बराबर r/2। जरूरी नहीं है कि तुम यही फार्मूला लगाओ कि 2f बराबर r, अगर ये लगाओगे थोड़ा इजी हो जाएगा, चीज़ तो वही है ना, है या नहीं, यहीं से तो बन के ये आई है। अब इसी फार्मूले में लग दोगे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो ये 2 गुणा एफ कितना दिया है, -15 दिया है, बराबर r, यही तो है ना। अच्छा 15 दूनी कितने होते हैं, 30 होते हैं, माइनस का आएगा बराबर r, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या आई है वो कितनी आई, माइनस का 30 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास में ये माइनस चिन्ह है ये क्या क्या डिनोट करता है कि दर्पण हमारा कैसा है, अवतल है, कैसा है, अवतल, बाकी कुछ नहीं, ये माइनस चिन्ह डिनोट करता है। कभी भी माइनस में सेंटीमीटर नहीं होता है, समझ में आई। माइनस चिन्ह बस यही डिनोट करता है कि दर्पण हमारे पास कैसा है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की ही ये वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आया नहीं। अब हम कोई कन्फ्यूजन हो बताओ, कोई XYZ हल्की से बड़ी, नोट कर लो स्पीड में। अगला ऑप्शन देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करो। अब की बार तुम्हें क्या क्या दिया गया, एक उत्तल दर्पण की है, अवतल नहीं है ना, उत्तल दर्पण है और इसकी तुम्हें फोकस दूरी दी गई है।
फोकस दूरी यानी कि एफ से डिनोट करोगे, कितनी दी गई? 15 सेंटीमीटर है या नहीं? दर्पण जब उत्तल होता है तब ये प्लस का निशान होता है, किसका? फोकस का। ठीक है, फोकस दूरी जो होगी अब ये पॉजिटिव रहेगी। इसके बाद में आपको अब की बार रेडियस यानी कि वक्रता त्रिज्या पूछ रही है या नहीं? वक्रता त्रिज्या पूछा गया है, तो बस सिंपल से फार्मूला वही वाला बचपन से आप लगाते आए हो, 2f वाला। ठीक है ना, यानी कि r ज्ञात करना है, 2f की जगह आपको 15 सेंटीमीटर रखना है, तो r बराबर 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। बताओ कोई दिक्कत आई? बताओ, आप लगाने लगी हो? पक्का? लिखो एक बात पे अगला क्वेश्चन एक लिखो। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। इस बार में क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही दिया गया है, लेकिन अब की बार दर्पण थोड़ा चेंज कर दिया गया। उत्तल दर्पण था इस क्वेश्चन में, अब की बार क्या किया गया है कि यहाँ पर दर्पण भी चेंज है। कौन सा दर्पण है अब की बार? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में आपको दिया क्या गया है? क्या दिया गया? 25 सेंटीमीटर। क्या है, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या कितनी है? 25 सेंटीमीटर है कि नहीं? 25 सेंटीमीटर अवतल दर्पण, इसलिए माइनस आएगा। और अब की बार हमें फोकस ज्ञात करना है। बात समझ रहे हैं? फोकस दूरी ज्ञात करने की नहीं? ठीक, फार्मूला एफ बराबर आप लगाएंगे r/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार बताने में शर्म भी आ रही है अब। तो यहाँ पर कितना आएगा? r बराबर माइनस का 25/2, और 25/2 को आप लोग शास्त्रों में इसी को बताया गया है 12.5, समझ गया नहीं? यानी कि फोकस जो निकलेगा वो माइनस के 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या निकल गया? फोकस दूरी निकल गया। समझ में आया नहीं? कुछ लोग क्या करते हैं कि तुम लोगों को समझ ना आवे, तो दुनिया की बात नहीं है, ये केजी वाले में आपको ऐसे करके बताया गया होगा। ऐसे करोगे तो 2 1 कम 2, खत्म कहानी। 5 उतारा हमने 5, तो 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10। ऐसे करके केजी में करते थे। उत्तर कितना आया? समझ रहे या नहीं? समझ गया नहीं? हाँ, बचपन में करते थे केजी में। हाँ, नोट कर ले फिर जल्दी स्पीड में।